नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आरएसएस क्यों झुके। दोस्तों, आरएसएस का बयान आया है। आरएसएस के शीर्ष नेता है सुनील अंबेकर ने बयान दिया है और राष्ट्रीय जाति जनगणना का समर्थन करने का काम किया है। तो इस समर्थन से जो है बीजेपी के जो डर था वह खत्म करने का काम किया। बीजेपी पूरे चुनाव, जो कि जातीय जनगणना, राष्ट्रीय जातीय जनगणना का 2021 में ही होना था, उसे बीजेपी ने टालते टालते अभी तक ला दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव भी हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 4 ही जातीय है। जिस तरह से विपक्ष ढोल पीट रहा है जातीय का, ये लोग जातीय में मतभेद डालने का काम करेगा। सिर्फ 4 जातीय है जिसको हमारी सरकार आती है, हम लोग इसको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन क्या परिस्थिति आया कि आरएसएस समर्थन किया और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में उन्होंने कहता है कि बीजेपी और आरएसएस को तो जातीय जनगणना कराना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो जो है कान पकड़कर जातीय जनगणना करवाएंगे। तो इस तरह का जो है पकड़ा पकड़ी का बयान आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये जातीय जनगणना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? विपक्ष इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जातीय जनगणना? क्योंकि जातीय जनगणना हर समय 2011 में भी हुआ था और होते रहा है। इससे पता चलता है किस जाति का और जो लोग अभी भी गरीबी रेखा में और किस पायदान पे है, ये पता किया जाता है। उसके आर्थिक के हिसाब से जो है सरकार का योजना बनता है। तो इसीलिए विपक्ष ने ताबड़तोड़ जो है 2024 लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को रखा और जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को रखा, राहुल गांधी ने सीधे कहा अगर हमारा सरकार आता है तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद खत्म होने के बाद अगर हमारा सरकार बनता है तो हम लोग जो है जातीय जनगणना तो कराएंगे ही, लेकिन आरक्षण में भी बदलाव करने का काम करेंगे। 50% आरक्षण को रद्द करके जो है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो सुनिए राहुल गांधी का बयान। आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं। हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आज 50% का लिमिट है। इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। ये सवाल आप मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? बाकी आप बातें बोलिए, मगर देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? ये मेन मुद्दा है चुनाव का भाइयों। तो सुनिए राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम लोग आरक्षण बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसी पे जो है ट्वीट आता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने ट्वीट किया कि आरएसएस अपना स्टैंड पूरा क्लियर करे, ना कि सिर्फ जातीय जनगणना का हम समर्थन करने हैं। आरएसएस यह भी बतावे, जब आरएसएस कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे ही काम कर रहा है बीजेपी, तो बता दे कि क्या आरक्षण का जो कोटा है 50% उसे तब्दील कर बढ़ाने का काम करेंगे या सिर्फ जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे, तो यह भी क्लियर करे। तो एक कांग्रेस के नेता जो है ट्वीट किया था और उन्होंने सवाल किया। तो ये सवाल अब जो है बढ़ चुका है। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 ही जातीय होता है लोकसभा चुनाव के समय, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2024 लोकसभा जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, तो वो बताते हैं ओबीसी कोटा से हमने इतना मंत्री बनाया, फॉरवर्ड कोटा से हमने इतना मंत्री बनाया, SC/ST से इतना बनाया। फिर वहां जाति क्यों आप बताते हैं? और हर समुदाय से एक जाति को उठाते हैं और वहां पे जो है चुनाव लड़वाते हैं, फिर क्यों? तो फिर अगर जब हर जगह जाति है, जब मिश्रा, त्रिवेदी, यादव, सिंह है, तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं? अगर फॉरवर्ड में जो गरीब है उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये सवाल विपक्ष का है।
तो मोदी जी 2021 से इस मुद्दे को टालते आ रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा ठंडाने का काम नहीं हुआ। क्योंकि डबल इंजन का सरकार बिहार में था, लेकिन कुछ दिन के लिए जो है 16-17 महीने का जो है सरकार जो महागठबंधन का बना और नीतीश कुमार जो है जातीय जनगणना बिहार में बिना केंद्र के सहायता से कराने का काम किए। करीब 3 लाख जो है कर्मचारी से जो है पूरे बिहार का जातीय जनगणना का जो है जनगणना कराने का काम किया, जिसका समर्थन साथ में तेजस्वी यादव ने भी किया। लास्ट में बीजेपी ने भी समर्थन करने का काम किया। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम बिहार के विपक्ष नेता, जिसका श्रेय नीतीश कुमार तो लेते ही हैं, तेजस्वी यादव भी लेते हैं कि हमने बिहार में जातीय सर्वे कराने का काम किया। लेकिन उसमें उन्होंने सर्वे कराने के बाद उस हिसाब से आरक्षण बढ़ाने का काम किया, 50 को सीधे 65% आरक्षण का करने काम किया। लेकिन यह मामला हाईकोर्ट चला जाता है और हाईकोर्ट से जो है यह सुप्रीम कोर्ट चला जाता है मामला, और सुप्रीम कोर्ट में जो है सितंबर का डेट दिया है सुनवाई का, जिसमें जो है मनोज झा राजद के सांसद, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी फाइल करने का काम किया है। सुनिए राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान, क्या बोलते हैं जातीय जनगणना पे। शामिल करने की बात। उसके बाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया और तेजस्वी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को लगा कि बड़े लंबे तरीके से बिहार सरकार ने इस मामले को लिया। अतः राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया कि हम स्वयं भी एक पार्टी के रूप में सेल्फी डालें, ताकि ये जो सरोकार है, ये सरोकार एक दिन के नहीं है। जैसे आप कल ही देखें कि अचानक से अब आरएसएस जो कल तक जातिगत जनगणना और बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में थी, क्योंकि वो डिमांड जमीन से आ रही है, तो उसके पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं। लेकिन साथ में जो कि राजनीति ना हो, भाई राजनीति भाजपा संज्ञा की हो गई। तो सुना मनोज झा ने कहा कि किस तरह से आरक्षण पे तमाम मुद्दे और है राष्ट्र स्तर पे भी कराना होगा। आरएसएस ने जिस तरह से समर्थन किया है, लेकिन आरएसएस अपना स्टैंड क्लियर करे। उसके बाद आप सुनिए कि किस तरह से इस मुद्दे को जो है बनाए रखा विपक्ष ने, और आज जो है बीजेपी को भी जो है यह स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और बीजेपी को झुकना पड़ रहा है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव में एक रट लगाते रहे कि जो है 4 ही जाति होते हैं, यह जो विपक्ष है जो विलाप जप रहे हैं जातीय जनगणना का, यह जो है तमाम जाति में एक आक्रोश पैदा करने का काम करेगा। हमने सिर्फ 4 ही जाति जो है समझे हैं कि ये 4 ही जाति है, और जिस 4 जाति को जो है हमें दुख दूर करना है। सुनिए भारत के प्रधानमंत्री का बयान 6 मई को जो दिए थे। जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों। तो सुने भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 4 जाति ही होते हैं, नारी, युवा, किसान और गरीब, उसके अलावा कोई जाति नहीं, और इस जाति का उत्थान करना है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में काम किया और फिर सरकार बना, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को नकारते हुए राष्ट्रीय जातीय जनगणना का मुद्दा लेके चला और अभी भी चलते रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी हर समय हर वक्त जो है जातीय जनगणना के लेकर विपक्ष अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव घेरते रहे हैं, और जिस तरह से इस जातीय राष्ट्रीय जनगणना के लिए जो वकालत चिराग पासवान
जीतन राम मांझी बिहार में दिखाने का काम किया और लगता है कि राष्ट्रीय जाति जनगणना पे भी जो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो बिहार का सहयोगी है एनडीए का बीजेपी का, वह भी समर्थन करने लगा है। तो क्या लगता है, क्या यह बहुत बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना होना चाहिए? जिस तरह से बड़े बड़े विशेषज्ञ का कहना है कि यह जातीय जनगणना होने से पता चलेगा और उसके हिसाब से जो है राष्ट्रीय विकास में कार्य किया जाएगा। जिस तरह से जिस जाति का जो है जितना होगा उसके हिसाब से जो है योजना बनाया जाता है। और आरक्षण में जिस तरह से सीधा सवाल कर दिया कांग्रेस नेता ने कि बता दे बीजेपी और आरएसएस की जो 50% आरक्षण है जातीय जनगणना सर्वे होने के बाद, क्या वह 50% आरक्षण को रद्द कर उसे बढ़ाने का काम करेंगे या नहीं, यह भी स्टैंड क्लियर करने का काम करे। आपने देखा लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया, आज यह माहौल पूरे देश में एक राजनीतिक सरगर्मी हो चुका है कि लालू यादव ने सीधे कहा कि कान पकड़कर जो है आरएसएस और बीजेपी से जो है जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों? जिस तरह से 1 सितंबर को आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने धरना प्रदर्शन के 1 दिवसीय का, और तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया, सुनिए जाति लेकर। कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी या राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने? तेजस्वी यादव ने कहा कि मिश्रा, त्रिपाठी, त्रिवेदी, श्रीवास्तव, यादव, सिंह, कुशवाहा, पाल, तमाम जो ये जाति जो नाम है, क्या यह लालू प्रसाद राजद या तेजस्वी प्रसाद ने यह बनाया, यह पहले से बना है? अगर ये बना हुआ है तो क्यों नहीं तमाम जाति का जातीय जनगणना होना चाहिए? वह किसी भी जाति का हो, उसे गरीबी रेखा से जो है ऊपर लाने का काम किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर किसी का दुश्मन है गरीब का तो वह गरीबी होना, और उसे क्यों नहीं गरीबी रेखा से ऊपर किया जाए, क्यों नहीं उसके हिसाब से योजना बनाया जाए? तो फिर बीजेपी क्यों पीछे हटता है? क्या कारण है बीजेपी जातीय जनगणना से पीछे हट रहा था? और अभी उन्हीं का बीजेपी अगर शरीर है, उसका रीढ़ का हड्डी बताया जाता है बड़े बड़े लोगों से कि आरएसएस है। अगर उस रीढ़ हड्डी ने आज किसी भी कारण जिस भी परिस्थिति से समर्थन करने का काम किया, तो फिर बीजेपी क्यों चुप्पी है? क्या बीजेपी सोच रहा है कि आरएसएस समर्थन करेगा तभी बोलेंगे? अगर जातीय जनगणना कराएंगे तो क्या आरक्षण बढ़ाने का काम करेंगे वर्तमान एनडीए सरकार? क्योंकि इसका वकालत तो नीतीश कुमार सबसे पहले कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण जातीय जनगणना भी किए और आरक्षण बढ़ाने का भी काम किए, करीब 65% और 10% जो है स्वर्ण जाति का, करीब 75%। 65% पे जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सितंबर में बोले हैं सुनवाई होगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार वकालत किए, जीतन राम मांझी भी वकालत किए बिहार में, और चिराग पासवान भी, क्या लगता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो जातीय जनगणना होना था 2021 में, वह अब होगा या अभी भी टाल मटोल होगा? जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, सपा का सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव और बिहार से तेजस्वी यादव, या तमाम विपक्ष जो है एक साथ राष्ट्रीय जातीय जनगणना के जो है समर्थन में है। और आज लालू यादव का एक अलग बयान ही है और आरएसएस ने समर्थन करने का काम किया। क्या लेकिन जिस तरह से कुछ लोग इस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि आरएसएस को लाइमलाइट में लाने के लिए या मीडिया में छाने के लिए इस मुद्दे को लाया है, या यह सही में अगर आया है तो क्लियर करे कि हम आरक्षण का भी समर्थन करते हैं। तो यह सवाल जो है कांग्रेस के तरफ से आरएसएस पे उठ गया है। लेकिन यह इतना बड़ा मुद्दा रहा और जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है
किनारा करते रहा जातीय जनगणना को लेकर। खासकर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे इसे किनारा किया, सिर्फ 4 जाति बताने का काम किया था। लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि यह जो है अब अनपच नहीं होने वाला था और उनके जो रीढ़ का हड्डी है बीजेपी का, उसे सामने आना पड़ा और जातीय जनगणना का समर्थन करना पड़ा। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने किया इसका समर्थन। तो क्या वजह है? या उस बयान को ऐसे ही लिया जाएगा या उसे सही में हकीकत माना जाएगा? देखते रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह का मुद्दा आपके बीच लाते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए आप लोग सहयोग करिएगा तो आपके बीच एक से एक तमाम बातों को हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका सिर्फ इतना ही सहयोग चाहिए कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर टच करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।